9 साल बेमिसाल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया महाजनसंपर्क अभियान। हम आपको बताते चले कि सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण में समर्पित मोदी सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान के तहत रफीगंज नगर मंडल अध्यक्ष संतोष साव, भाजपा रफीगंज ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, लोकसभा विस्तारक विकास राय उर्फ भोजपुरिया बाबा, जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ विश्वकर्मा, जिला मंत्री संगीता प्रसाद के नेतृत्व में महाजनसंपर्क अभियान भाजपा नगर मंडल के विवेकानंद शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 98 काली स्थान एवं बूथ संख्या 99 बाबूगंज, कासमा मंडल के चेव शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 154, प्राणपुर ग्रामीण मंडल के ढोसला शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 82 नीमा चतुर्भुज महाडली टोला में घर घर जाकर जनसंपर्क कर मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पत्रक के माध्यम से दिया गया और कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा किया गया। लोगों द्वारा बताया गया कि हम सभी मोदी के कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि के अलावे अन्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं 90-90-90-2024 पर लाभार्थियों के मोबाइल से डायल करने का आग्रह किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने मिस कॉल कर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का कार्य किया। वक्ताओं ने कहा कि 2024 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनना तय हो गया है। साथ ही 2025 में बिहार में भी भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगा। विपक्षियों को एकता बनाने से कुछ नहीं होगा, वो सभी अपने आप आने वाले समय में विपक्ष में बैठना चाहते हैं। मोदी ने ऐसा कर दिखाया है कि विदेशों में भी मोदी के जयकारा लगता है और ऑटोग्राफ सेल्फी लेते हैं। हमारे देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री होना गर्व की बात है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील किया है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक सुरक्षित है। सभी लोगों ने ठाना है इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है और देश को बचाना है। इस मौके पर भाजपा महामंत्री बाल गोविंद साहू, सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नवीन शर्मा के साथ अन्य कई लोग मौजूद रहे। पत्रक का वितरण क्यों किया गया? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल गरीब कल्याण योजना के तहत जो कार्य किए हैं और जनहित में जो कार्य किया गया है, उस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान पत्रक के माध्यम से चलाया जा रहा है और हमारे कार्यकर्ता घर घूम करके उस पत्रक के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं चलाई गई है, जो जिसका आपने लाभ लिया है, वह जो है से भारत सरकार का जो है से कार्य है और उनके द्वारा चलाया गया है, न कि बिहार सरकार। पत्रक वितरण करने का मुख्य उद्देश्य? पत्रक वितरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल बेमिसाल है और यह सरकार सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर समर्पित सरकार है, उसी अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर मोदी जी के किए गए कार्यों के प्रति लोगों से फीडबैक लेना और उनको समर्थन दिलाने के लिए 90-90-90-2024 पर डायल करवा रहे उनके नंबर से। यही उद्देश्य रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत चल रहा है कार्यक्रम। आज जो आपके नगर मंडल में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या फीडबैक मिल रहा है आपका? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी के 9 साल बेमिसाल जो पत्रक हम लोग बांट रहे हैं, उसमें जितने लाभार्थी हैं और हर कोई लाभार्थी है जो उज्ज्वला गैस योजना, आवास योजना, कोविड-19 का टीका, ये सब से मोदी सरकार के बारे में लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है और जन जन लोगों का भी यही विचार है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 2024 में फिर से मोदी सरकार को जिताना है और इंडिया को बचाना है, भारत को बचाना है। और हमारे भी बच्चे लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ और भारत बचाओ, लेकिन तो मोदी बचाओ, मोदी जिताओ और भारत बचाओ। क्या लग रहा है 2024 में आपकी भाजपा की सरकार बनेगी? जन जन का तो यही आवाज़ है। हम लोग जिस तरह से पत्रक को वितरण कर रहे हैं, उससे यही विश्वास होता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार
पत्रक वितरण कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को मोदी जी का योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, सभी लोगों को मालूम है कि जो भी योजना हो रहा है वह केंद्र सरकार से हो रहा है। इसके पहले जो फ्री का अनाज किसी को नहीं मिलता था, आज जो किसान निधि योजना है वो पहले किसी के खाते में नहीं आता था, ऊपर से पैसा आता था और बिचौलिया उसको गबन कर लेते थे। आज मोदी सरकार का ही देन है कि हर मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हुआ है इसका फ़ायदा हर गरीब से गरीब लोगों को हो रहा है। पहले लोग बाहर से कमा के आते थे, पॉकेट पैसा रख के और ट्रेन में लुटा जाता था। आज इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मोदी जी ने यह कर दिया है कि हर कोई खुशहाल है। आज आप जिला मंत्री होने के नाते आज जो पत्रक का वितरण कर रहे हैं रफीगंज नगर मंडल में, कैसा महसूस हो रहा है? लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या लग रहा है सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है और लोगों के द्वारा क्या बात रखी जा रही है आप लोग के बीच में? भारत में शायद ही कोई होगा जिसको लाभ ना मिला हो योजना का, और कुछ नहीं तो कोरोना का जो टीका लगा है उसका लाभ तो सबने ही लिया है। आज अगर हम लोग स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, जो मोदी जी का पहला योजना चलाया गया था स्वच्छता अभियान, उसका असर आपको घर घर दिखेगा। आज अगर रफ़ीगंज की ही बात कर ले, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, तो रफ़ीगंज आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्वच्छता योजना का लाभ मिला है यहाँ लोगों को। आवास योजना का लाभ मिला है। एक छोटे से क्षेत्र में भी भ्रमण कीजिए तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 घर तो दिख ही जाते हैं। तो आवास योजना का लाभ मिला है। घर घर जाइए, लोगों से पूछिए, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है उनको। जनधन का जो खाता खुला है तो जनधन उनके पास डायरेक्ट पहुँच के लोगों के बीच से बिचौलिए हटे हैं और उन्हें किसानों को किसान निधि योजना मिला है, जनधन योजना मिला है। तो कैसे कहेंगे कि मोदी जी की योजना का लाभ नहीं मिला है? क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? देश को मोदी जी की अगले सिर्फ 5 साल नहीं 50 साल तक आवश्यकता है, और अगर मोदी जी 5 साल और रह गए तो भारत अग्रगणी देशों में गिनती होगा। क्या लग रहा है 2024 में? निश्चित ही आएंगे। जो विपक्षी जो है जो कुछ दिन पूर्व बैठक किए हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, तो आखिर क्या बात है कि उन्हें मोदी जी की योजनाओं को अपनी योजना बतानी पड़ रही है? दूसरी बात कि आखिर क्या है ऐसा कि सारे लोगों को एक साथ मिलना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उनके मन में तो डर है, वरना अकेले कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आज भाजपा क्यों आगे? कहीं ना कहीं तो लोगों को डर है कि भाजपा ने जो कार्य किया है, हम सब शायद मिलके भी उतना कार्य नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें मिलना पड़ रहा है। आज पत्रक वितरण किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके माध्यम से औरंगाबाद पूरे लोकसभा का जो हमको जिम्मेवारी मिला है, तो पूरे जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सबको बधाई देते हैं। हमको तो लगा कि हम कैमूर जिला के रहने वाले हैं, तो शायद विकास कार्य मोदी जी का हमारे यहाँ ही हुआ होगा, लेकिन जब यहाँ पर आए और जिस प्रकार से हम आम जनमानस के बीच, गांव के बीच घूम रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं। गांव के जो गरीब तबका है, जो आज भी झोपड़ियों में निवास करता है, ऐसे तबका भी आज मोदी जी के कार्यों से खुश है। और ये पत्रक बांटने का जो हमारा उद्देश्य है, तो हम इसलिए बांट रहे हैं कि इसमें हमारा गारंटी है, और वो गारंटी है काम का। जो मोदी जी विगत 9 सालों में विकास कार्य किए हैं, और जो मेरा है, भाजपा सरकार का है, केंद्र सरकार का है, हम वही कार्य को लेकर के किसी के गुमराह किए बगैर अपनी योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं, और लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। दूसरी बात, इस पत्र को ले जाने का एक और उद्देश्य है कि जो हमारे विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये जो कार्य है ये मोदी जी नहीं बल्कि हम किए हैं। तो बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पर साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का ये आवास है, और उसको भी हमारे विरोधी कहते हैं कि हमने दिया है। बताइए ये मुख्यमंत्री कहाँ से देख सकते हैं? तो ऐसे गुमराह से लोगों को बचाने के लिए
मोदी जी की योजनाओं को जनता के बीच में बताने के लिए कि ये मोदी जी का दिया हुआ है उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फिर इसके बाद आयुष्मान योजना जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं। गांव के गरीबों के बीच 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो रहा है। इसके साथ आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जन वितरण जो दवा केंद्र है, वहाँ पर बहुत सारे गंभीर बीमारियों का बहुत महंगी दवा होती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं वो सस्ती हो गई है। इसके बाद आप धार्मिक क्षेत्र में जाइए, सांस्कृतिक क्षेत्र में जाइए, तो मोदी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास किया, जो कि बहुत जल्द उसका रूपरेखा हम लोग के बीच में आ जाएगा। काशी कॉरिडोर हुआ, महाकाल का मंदिर हुआ, ऐसे बहुत सारी कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। विदेश नीति के क्षेत्र में अगर जाइए, विदेशों में, तो पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आज मोदी जी से उसका शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष मिलने के लिए दौड़ करके आता है, ऑटोग्राफ लेता है और प्रधानमंत्री को अमेरिका आने के लिए न्योता देता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी इज़ द बॉस, और वो भी अपने देश में। ज़रा सोचिए कि एक समान दायित्वधारी पपुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू करके प्रणाम करता है। शायद आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, पहले हम विश्वगुरु थे और आज विश्वगुरु होने का स्पष्ट उदाहरण हमारा योग है। दुनिया के लगभग 150 से ज़्यादा संख्या में जो दुनिया के देश है वो योगा दिवस 21 जून को मनाया। तो ये सारी उपलब्धि हमारे मोदी जी का है। विरोधी तो जानबूझ करके वो जान रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो कम से कम विपक्ष की नेता बनने के लिए, विपक्ष में बैठने के लिए अपने आप को उस लायक बना रहे हैं। वो एक जगह बैठ तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही है कि किसी भी तरह से विपक्ष का नेता हम हूँ, कांग्रेस नहीं हो, राजद वाले हो, तृणमूल वाले हो। शरद पवार जी चाह रहे हैं कि हम विपक्ष का नेता हो जाए। कोई पक्ष के नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं मर रहा है, सब विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी एक दल को विपक्ष का नेता बनने लायक भी नहीं छोड़ा है, और वो काम सिर्फ विकास के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें सारा हमारे प्रधानमंत्री जी की विकास की योजनाएं हैं, जो कि हमारे एमपी के माध्यम से या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलता है। भाजपा के एक ऐसा कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग ऐसे हैं जो अपना तन मन धन सब निछावर कर देते हैं अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके बाद दल है, इसके बाद उसका परिवार है। महागठबंधन के कई पार्टियों के साथ में पटना में कुछ दिन पूर्व बैठक हुआ था प्रधानमंत्री को लेकर। क्या लग रहा है, इससे कुछ नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, साथ तो बैठे लोग, लेकिन जाते जाते जब एरोप्लेन में चढ़ी ममता जी तो उनके दिमाग में दूसरा चीज़ चलने लगा, और बंगाल में जाते जाते वो अपने आप को विपक्ष का लीडर मानने लगे। शरद पवार जी का हाल वही हुआ, महाराष्ट्र जाते जाते वो भी बदल गए। मतलब सारे लोग जो हैं वो बदलने लगे। यहाँ से जाने के बाद उनको डर है कि कहीं ऐसा ना कि मोदी जी को हम ज़्यादा विरोध किए तो जनता हमको विपक्ष में, और राज्य में भी जो विपक्ष में बैठने लायक हम हैं उसके लायक भी शायद नहीं रहे। अच्छा, बिहार में आए दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, इसका संरक्षण कौन दे रहा है? स्पष्ट है, जिसका शासन होगा वो दे रहा है। और इतिहास गवाह है कि ऐसा शासन व्यवस्था किसके कार्यकाल में था। ऐसा शासन व्यवस्था आरजेडी के टाइम में था, और आज आरजेडी वाले से मिल करके नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असली चाबुक चलाने वाला छोटा डॉन कहिए तेजस्वी जी सरकार चला रहे हैं। और जैसा मुखिया वैसा उसका शासन, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। अच्छा, 2025 में क्या लग रहा है बिहार में? 2025 में प्रचंड बहुमत से
2024 में मोदी जी और 2025 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या फिर भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनमानस की आवाज़ है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी गांव के हैं। मेरा मानना है कि आप गांव के पत्रकार हैं, और आप जब गांव में घूमते होंगे तो गांव के लोग क्या आवाज़ दे रहे हैं आप जान सकते हैं। बाकी लोग परिवार की पार्टी है, और हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमसे बेहतर कौन जानता है जनता के दर्द और जनता के मनोभाव को। आपका परिचय? जी, मैं औरंगाबाद लोकसभा के विस्तारक नाम? विकास राय उर्फ भोजपुरिया बाबा, मूलतः कैमूर के रहने वाले हैं।